नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको भेजी है। तो ये कहानी है रफ़िया कुरैशी जी की। आइए आगे की कहानी ठीक उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम रफ़िया कुरैशी है और मैं श्रीनगर में रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा पापा, छोटा भाई और मेरी बहन है। भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। जब मेरी उम्र 20 साल की हुई थी, उस टाइम पर मैंने अपने घर वालों को अपनी पसंद के लड़के से मिलवाया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक से हुआ और इसी कारण हम दोनों ने शादी कर ली। मेरी शादी के ठीक एक हफ्ते बाद मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली आ गए थे। पहले मेरे हस्बैंड दिल्ली में ही काम करते थे और उन्हें ज़्यादा समय नहीं बचता था। जब हम दिल्ली पहुँचे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। पहले मेरे हस्बैंड अकेले आते थे, इसलिए वह सिंगल रूम में रहते थे। लेकिन मेरे आने की वजह से हम लोगों ने एक फ्लैट खरीदने का सोचा। थोड़ी रिसर्च के बाद करोल बाग में हमें एक अच्छा फ्लैट मिल गया, पर पता नहीं क्यों वह फ्लैट मेरे पति को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे वह काफ़ी अच्छे से भा गया था और मेरी बात मानते हुए मेरी पति ने फ्लैट खरीद लिया। हमारा फ्लैट 4th फ्लोर पे था। पहले फ्लोर से 4th फ्लोर तक सामान शिफ्ट करने में हम लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए सो गए। अगले दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए और मैं घर पर ही रहकर फ्लैट को साफ़ करने में लग गई। साफ़ सफाई के बाद जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ी थकान हो रही है तो मैं सो गई। मेरे पति सैम रोज़ 5 बजे घर आते थे और उन्होंने मुझे सोता हुआ देख मुझे नहीं उठाया, और जब मेरी नींद खुली तो मैं टाइम देखी तो सुबह 4 बज गए थे। इसलिए मैं उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई। जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, क्योंकि वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील हो रहा था। मुझे इस पर अजीब तो लगा था, लेकिन मैं इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं की और उसके बाद मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं शावर लेने चली गई। इस सब के बाद मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने लाल रंग की कुर्ती पहन ली थी। पापा जी ने मुझे लाल सूट ना पहनने की हिदायत दी थी और मुझे घर वालों से भी सख्त राय थी कि वह लाल कपड़े ना पहने। ये बात मैंने अब तक अपने हस्बैंड से नहीं बताई थी और मैंने खुद ही एक लाल रंग की कुर्ती पहन ली थी। जब शाम हुई और मेरे हस्बैंड घर आए तो हम लोग 1.5 घंटे के लिए बाहर चले गए और वहाँ से लगभग 10 से 11 बजे के आसपास हम लोग घर वापस आ गए। घूमने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने सोचा चलो सो जाते हैं। रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं एकदम से बेड पर से उठी और बेड पर बैठ गई। इसके बाद मैं अपनी गर्दनों को चारों ओर तेज़ी से घुमाने लगी। जब मेरे पति उठे तो इस नज़ारे को देखकर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं लगातार अपना सिर घुमाए जा रही थी और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे पति ने रहते सोरा पढ़नी चालू कर दी। उनके थोड़ी देर तक पूरा पढ़ने के बाद मैं एकदम बेड पर ही गिर गई। उसके बाद सीधा मुझे होश अगले दिन ही आया था और मुझे उस टाइम तक फीवर भी हो गया था। मेरी हालात को देखते हुए मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए और दिन भर वो मेरे साथ ही रहे। शाम को करीब 7 बज गए। मेरे हस्बैंड शाम को डिनर लगाने के लिए गए और जब वो खाना लेकर मेरे करीब आए तो मैंने उनसे एक अजीब सी आवाज़ में बात कही, मुझे खाना नहीं खाना। पति ने मुझे बाद में बताया कि वो आवाज़ किसी लड़के की लग रही थी। मैं इस बात से काफ़ी चौंक गई और फ्लश फिर से पढ़नी शुरू कर दी और उसने पूछा, क्या फिर कुछ हुआ है? इस पर मैंने जवाब दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन उस वक्त मुझे एकदम से होश आ गया और मैंने अपने पति को बताया कि मैं वो नहीं थी, जो थी वो सब भूल गई थी, वो कोई और ही था। मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम क्या कह रही हो, कौन था वो? तो उस पर मैंने जवाब दिया, ये मुझे पसंद है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पति ने बोला, तुम कौन हो? मगर इस पर मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अंदर मैं नहीं थी, बल्कि एक शैतान था, या यूँ कहें एक आत्मा, जो कि उसी फ्लैट में आती थी।
ये सब बातें बाद में खुद ही बताई कि वह एक लड़का था जिसकी मृत्यु 5 साल पश्चात हो गई थी। उसको मेरे पति ने पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, मेरी पत्नी ने तुम्हारी क्या दुश्मनी है। इस पर उसने कहा कि मुझे पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पति ने फिर से सूरा पढ़नी शुरू कर दी और उसके बाद मैं शांत हो गई। मेरे पति ने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया, जिसके बाद मैं सो गई। हमारे उनके साथ में इकबाल करीबी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं पर हाँ ठीक थी। आधी रात के समय मैं बेड से जागी और बालकनी की तरफ जाने लगी। मुझे याद है उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो और मैं बस उसकी धुन में बढ़ती जा रही थी। जब मैं बालकनी की साइड आई तब मुझे नीचे दूर एक लड़का दिखाई दिया। दिखने में लड़का काफ़ी डरा मासूम सा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो लड़का मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। मैंने अपने आसपास देखा तो जो कोई भी नहीं दिख रहा था। उसके सिवा एकदम मेरी नज़र पड़ी घड़ी की ओर तो रात के 3 बज रहे थे। मैं उसे देखे ही जा रही थी और तब मैंने देखा कि उसके ठीक ऊपर से वह लड़का धीरे धीरे लंबा हो रहा था। हमारा फ्लैट मैंने बताया था कि 4th फ्लोर पे था और धीरे धीरे वो लड़का मुझे उसके जैसा ही लंबा होता दिखाई देने लगा और वो लगभग 2 मंजिल तक की हाइट का हो गया था। इसी के साथ ही उसकी शक्ल भी चेंज हो रही थी। क्योंकि पहले मुझे मासूम और प्यारी लग रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गई थी। उसकी आंखें लाल रंग की हो गई थीं और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। उसे देखकर अब मुझे चक्कर आ गया और वह उधर ही गिरकर बेहोश हो गई। इसके बाद जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं खुद को बिस्तर पर पाती हूँ। मेरे पति मुझे बेड तक लाए थे। उन्होंने मुझसे कहा, आज हम लोग वापस जा रहे हैं, यह कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम लोग फिर वापस नहीं रुके और उसी दिन शाम को वापस अपने घर के लिए निकल गए। हम कार से निकलने वाले थे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने को हुई मानो एकदम से मेरे पैर हवा में ही रुक गए, जैसे कोई शक्ति उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। मैं एकदम से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे पति ने कहा, चलो खड़ी क्यों हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये पैर तक नहीं उठा पा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, सूरा पढ़ो, मगर मेरी तो जैसे ही जवान भी खो गई थी और मैं उधर ही नीचे खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड वापस देखे और कहा कि क्या होगा, और इसके बाद जब मैं अपना सिर ऊपर कराया तो मुझे देखकर वो डर गए, क्योंकि मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं और मेरा फेस भी काफ़ी हद तक बदला बदला सा लग रहा था, जैसे किसी लड़के का हो। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन सूरा पढ़ना चालू कर दिया और मैं वहीं बेहोश हो गई। मेरे पति ने जैसे तैसे संभाला और फिर मुझे एक कार में बिठाया और हम जैसे तैसे गलियों से निकल गए। लेकिन हाईवे पर आने के बाद चीज़ें और बिगड़ गईं। आप मानेंगे नहीं, लगभग 15 किलोमीटर तक हमें ऐसा लगा कि हम एक ही रास्ते में 3 बार घूम रहे हों। ये पता नहीं कैसे हो रहा था। हमने गाड़ी रोकी और फिर से पेट्रोल डलवाया। उसके बाद मेरे पति बिस्मिल्लाह करके वापस से गाड़ी में आ गए और फिर हाईवे से निकले तो हम सही सलामत कश्मीर पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते हमें अगला दिन लग चुका था। उसी दिन फिर मुझे पीर बाबा के पास ले जाया गया, जहां उन्होंने मेरे ऊपर से वो शैतान उतार दिया और लाल रंग के कपड़े को पहनने से भी मना कर दिया। आई होप यार गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए द पॉइंट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी और भूतिया कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।